एक छोटा सा गांव था जो अपने जादुई जंगल के लिए जाना जाता था। उस गांव में कई जानवर रहते थे। गांव वाले जानवरों के साथ शांति से रहते थे और कभी उन्हें हानि नहीं पहुंचाते थे। एक दिन एक नजदीकी गांव के कुछ शिकारी उन जादुई जानवरों को पकड़ने और बेचने के लिए आए। शिकारी निर्दयी थे और वे एक एक करके जानवरों का शिकार करने लगे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे संख्या में अधिक थे और कोई उनका सामना नहीं कर सकता था। जानवरों को बचाने के गांव के एक बुजुर्ग ने एक शक्तिशाली जादूगरनी की मदद लेने का फैसला किया, जो जादुई जंगल की गहराई में रहती थी। उस जादूगरनी का नाम रूबी था। वो सभी जानवरों से प्यार करती थी। गांव के बुजुर्ग उसके पास गए और सारी घटना के बारे में बताया। रूबी मदद करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने चेतावनी दी कि शिकारियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। रूबी ने अपने जादू से एक भ्रम पैदा किया, जिससे ऐसा लगता था जैसे सभी जीव जंगल से गायब हो गए हों। शिकारियों को लगा कि सभी जानवर भाग गए हैं। जैसे ही शिकारी जंगल से बाहर भागने लगे, रूबी उनके सामने आ गई और उनको अपनी पूरी ताकत दिखाई। रूबी के जादू के सामने शिकारी कुछ न कर सके और जल्दी ही हार गए। रूबी ने फिर एक जादू किया, जिससे शिकारी हमेशा के लिए जंगल से भाग गए। जादुई जंगल के जानवर एक बार फिर सुरक्षित थे और गांव वालों ने रूबी को धन्यवाद किया। उसकी बहादुरी के पुरस्कार के रूप में गांव वालों ने रूबी को अपने गांव बुलाया, जहां उन्होंने उसके सम्मान में दावत दी। दावत के दौरान रूबी ने गांव वालों को अपने जीवन की कहानी सुनाई। मैं शक्तिशाली जादूगरों के परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन मेरे परिवार वालों ने मुझे अकेला छोड़ दिया और मैं जंगल में ही रहने लगी। मुझे प्रकृति और सभी जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए मैं प्रकृति के करीब रहती हूँ। गांव वाले रूबी की कहानी पर मोहित हो गए और उन्होंने उसे जादू के बारे में और अधिक सिखाने के लिए कहा। वह गांव वालों के लिए एक संरक्षक बन गई, उन्हें जादू के तरीके और प्रकृति के साथ सद्भाव में कैसे रहना है सिखाने लगी। साल बीतते गए, गांव वाले जादू करने में निपुण हो गए और इसका उपयोग अपने जीवन को बढ़ाने में कर पाए। उन्होंने शानदार घर बनाए, भरपूर फसलें उगाईं और यहाँ तक कि अपने जादू से बीमारों और घायलों को ठीक करने में भी कामयाब रहे।